We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience. So hey guys, I'm Cinema Man here और आज मैं एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो है फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा इन मास फिल्म्स। अब धुरंधर के बाद लोगों को एक टेस्ट पता चल गया है कि मासी फिल्म भी बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकती है और उनकी मास अपील भी बहुत अच्छी खासी हो सकती है। इसीलिए एक टेस्ट में चेंज आया है और इसी के चक्कर में जिस मूवी ने अभी अपना ट्रेलर डाला है वो पोस्टपोन भी हो गई थी। तो जिस मूवी के ट्रेलर की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है टॉक्सिक और ये जो टॉपिक है वो मुझे टॉक्सिक के ट्रेलर देखने के बाद ही समझ आया। टॉक्सिक के ट्रेलर में यार ये चीज़ तुम अगर ट्रेलर के लिए डालोगे मूवी के लिए हाइप जनरेट करोगे तो होगी, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे यार मूवी कम वो सॉफ्ट फोन ज़्यादा कह रहे हैं आओ देखो वही सॉफ्ट फोन जिसमें एक अच्छी स्टोरी होने वाली है। मतलब यार इतनी रिडिकुलस चीज़ कर रहे हैं ये लोग और उसको दिखा रहे हैं कि भाई देखो कितनी मासी फिल्म है। यार मासी होगी लेकिन अब लोगों में मुझे लगता है मासी सेंस डेवलप हो गई होगी और मासी है भी तो यार मतलब अच्छा रिप्रेजेंटेशन तो रखना चाहिए। बने कुछ भी हो रहा है भाई है ना, पिल रही है और बीच में सेक्स सीन्स आ रहे हैं 5 से 6 इन्होंने ऐसे लाइक ऐसे मेकआउट और सेक्स सीन्स रखे हैं यश के फीमेल कैरेक्टर्स के साथ और बाकी जो पिट रही है पिल रही है गोली मार रहा है उन पे उनके मुंह में ऐसे गोली डाल के और कोई डायलॉग बाजी हो रही है ना बस। तो बड़ा सुपर कूल और स्टाइलाइज करके हमें दिखाया गया है और मैं सच बताऊँ कोई सेंस नहीं ट्रेलर का, ओनली फॉर द हाइप है। मतलब इनको हाइप भी सही से बनाना नहीं आई है ना, इन्होंने सोचा भाई ऐसी चीज़ें दिखाते हैं क्योंकि इंडिया इससे थोड़ा एक्सपोज हो चुका है। जैसे एनिमल जैसी मूवी आई है उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है ना, तो हम ये चीज़ दिखाएंगे ना तो हाइप होगी। और एक ये चीज़ भी होती है कि जानबूझ के भी ऐसे ट्रेलर बनाए जाते हैं जिससे मूवी की बात होते रहे फॉर द रॉन्ग रीज़न और फिर जब लोग मूवी देखेंगे तो उन्हें समझेंगे अच्छा अच्छा ये तो ऐसा था ठीक है चल जाएगा है ना। अब ये लोग ये भूल जाते हैं कि एनिमल जो थी ठीक है उसने दिखाया लेकिन उसमें स्टोरी अच्छी थी, एक्शन सीन्स अच्छे थे और तो और जिस तरह से उन्होंने लाइक ब्लेंड की है सारी चीज़ें अपने नैरेटिव में वो भी अच्छी थी। स्ट्रॉन्ग विलन दिखाया है ना, आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिए और आप चाहे आप कहो स्टोरी बेकार थी लेकिन उस समय उसने कमा लिया। मासी फिल्म होने के बाद भी वो चली क्यों, क्योंकि एक स्टोरी थी। लेकिन अगर यही बात है अगर टॉक्सिक में सिर्फ ये इसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो लोग स्टोरी पे ध्यान देंगे नहीं और जब वो देखने जाएंगे तो वो सोचेंगे स्टोरी अच्छी होनी चाहिए और अगर एक्सपेक्टेशन के साथ स्टोरी अच्छी नहीं हुई तो ये बुरी तरह मुंह की खाने वाली है ये मूवी। यश एक बहुत ज़्यादा बैंकेबल अब सुपरस्टार है साउथ के है ना, और अब जब वो इतनी मासी फिल्म ला रहे हैं तो हाउ यू रिप्रेजेंटिंग योर कैरेक्टर टू बी लाइक डिफरेंट लाइट में वो दिखे लेकिन तुम उसमें फेल हो जा रहे हो क्योंकि यार एक तबके की ऑडियंस इसको बहुत कूल मांगेगी जो इन चीज से एक्सपोज नहीं हुई है या अभी धीरे धीरे एक्सपोज होना चालू हुई है, जो इनको देख चुकी है जानती है ऐसी चीजों को, जिनका दिमाग इंटेलेक्चुअल लेवल उनका जिनका हाई है वो इन चीजों को रिजेक्ट मारेंगे है ना। और ऑब्वियसली ये मूवीज का जैसे पुष्पा हो गई है इसका यही टारगेट होता है कि इन्हीं तबके के लोगों को टारगेट करे जिससे पैसे ज्यादा आते हैं क्योंकि यही लोग इस मूवी को देखने जाते हैं, ये इसकी हाइप बनाते हैं है ना। तो ऐसी बात होती है इसलिए ये लोग ऐसी चीजें करते हैं और इसी बात का मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इससे ना इफेक्ट सिर्फ लाइक लोगों पे नहीं होता है, लाइक लोगों में डिवाइड नहीं होता कि इंटेलेक्ट वाले और ऐसे तबके के है ना, बल्कि ये भी होता है कि सिनेमा पे ही बहुत इफेक्ट आता है क्योंकि फिर ना मास फिल्म में भी 2 कैटेगरी हो जाती है। एक होती है एनिमल जैसी, कबीर सिंह जैसी या बाहुबली जैसी मास फिल्म जिसमें बहुत तगड़ी स्टोरी नैरेटिव और विजन है ना। या चलो एनिमल जैसी स्टोरी हल्की फुल्की चलाऊ है लेकिन यार अगर टॉक्सिक की स्टोरी बाय चांस खराब हो गई, जो मैं लाइक पर्सनली एज अ सिनेमा लवर नहीं चाहूंगा कि किसी मूवी की स्टोरी इतनी खराब हो कि वो बुरी तरह मुंह की खाए। पर अब मुझे लगता है जब इन्होंने ऐसा ट्रेलर दिखाया है और इनकी स्टोरी अगर अच्छी नहीं हुई तो इनको मुंह की खानी ही पड़ेगी। तो ना ये इफेक्ट आ जाता है कि 2 तरह की मासी फिल्म बन जाती है, एक बन जाती है पुष्पा 2 जैसी टॉक्सिक जैसी, एक बन जाती है एनिमल जैसी बाहुबली जैसी। तो एक ये भी चीज डिवाइडेशन होता है, ये बहुत हार्मफुल है एक मास सिनेमा या कमर्शियल सिनेमा के तौर पे भी। आर्टिस्टिक सिनेमा तो भूल ही जाओ, अगर इन दोनों में भी सिनेमा ऐसे बट जाता है तो भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर सिनेमा ओवरऑल। आई होप कि यार मतलब सिनेमा जब लोगों ने धुरंधर देखी, मुझे लगता है कि धुरंधर देखने लोगों का टेस्ट तो बदला है लेकिन ऑब्वियसली अभी भी मास ऑडियंस बहुत सारी ऐसी उस तबके की है जो ऐसी मूवीज को प्रेफर करती है लाइक पुष्पा और टॉक्सिक। जब तक उनका टेस्ट नहीं बदलेगा तब तक कुछ चेंज नहीं होगा और पता है ये बहुत साल लेने वाला है ये चेंज, ये बहुत 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 साल लेने वाला है ये चेंज क्योंकि लोगों का ये है कि यार हम अब जब इतना मेहनत करके काम करके आए हमें इंटरटेनमेंट चाहिए, हमें नहीं चाहिए हमें दिमाग दौड़ाना पड़े ये वो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर जिन लोगों के यहाँ टाइम है, जिन लोगों को अच्छी फिल्में देखना पसंद है या जो लोग लाइक चाहते हैं कि अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें, अच्छी फिल्में बने इंडिया में और वो थक गए हैं मांस मसाला देख के, वो ये कहते हैं कि यार हम एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सेंस वाला तो ऐसा ना बिल्कुल ब्रेन रॉटी हो, उनको अच्छी मूवीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे बंदर हो गई है ना, और हाल ही में जैसे मैं वापस आऊंगा जैसे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से लाइक मूवी चल गई, उसी तरीके से और भी फिल्में जैसे आएंगी तो उनका भी ऐसे चलना जरूरी है
तब कहीं जाके जो ये टॉक्सिक डैमेज कर रही है इंडियन सिनेमा को और ऑडियंस को, वो कम हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा होगा। मैंने मोटे तौर पे सारी चीजें सम अप की जो मैं फील करता हूँ आफ्टर वॉचिंग टॉक्सिक ट्रेलर उसके बारे में, है ना। और दूसरा कि कैसे ये इंडियन सिनेमा पे इफेक्ट डाल रहा है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप मेरे पॉइंट से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताना, और अब मिलते हैं एक मूवी रिव्यू के साथ अगली वीडियो में।